ध्यान दीजिए, सोमवार की पूजा क्यों होती भगवान शिव की। और भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण धन्वंतरी के रूप में जब निकले तो देवताओं ने वह अमृत ले लिया। देवताओं से वह अमृत फिर दानवों के पास चला गया और देवताओं को लगा अब हम अमृत कैसे पिएंगे। तो भगवान नारायण ने पुनः 24 अवतारों में एक और अवतार मोहिनी अवतार धारण किया। जब भगवान महादेव मोहिनी अवतार धारण करके आए और अमृत का कलश जब देवताओं के हाथ आ गया, भागवत की कथा सुने होंगे तो पता होगा, भगवान मोहिनी ने मोह लिया दानवों को और मोह करके क्या कह दिया कि आप लोग भैया अमृत पीना है तो पहले स्नान करके आइए, समुद्र में स्नान कीजिए। समुद्र में स्नान करने की बात कही, यद्यपि समुद्र को शुद्ध नहीं माना गया है, फिर भी समुद्र में स्नान करना चाहिए। कई कारण हैं, कई पूजा पद्धति में समुद्र के जल का उपयोग होता है। कई बार समुद्र में स्नान करके कई रोगों का नाश होता है, फिर भी समुद्र को कई स्थानों पर शुद्ध नहीं माना गया। तो कहते हैं दानव समुद्र में स्नान करने गए, भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाने लग गए और राक्षसों में एक राक्षस था, नाम था सर्वभानु। सर्वभानु नाम का यह राक्षस सूर्य चंद्रमा के मध्य में जाकर बैठ गया। सुनिए, यह कथा भागवत में अब नहीं है, इसके बाद की कथा। सर्वभानु नामक राक्षस सूर्य चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। सूर्य देवता ने अमृत पिया और सर्वभानु का नंबर आ गया। सर्वभानु नामक राक्षस ने भी अमृत पिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति आ गए उसी समय और देवताओं के गुरु बृहस्पति जैसे ही भगवान अमृत पिला रहे थे, भगवान के हाथों अमृत छीन लिए और छीन करके चंद्रमा को दे दिए। चंद्रमा लेकर के अमृत कलश भागो, ये राक्षस है। और जैसे ही खींच करके चंद्रमा को दिया, चंद्रमा भागने लग गया और भगवान को कहा प्रभु सुदर्शन चक्र चलाइए, अमर होने से पूर्व इसका वध कीजिए। और भगवान ने जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाया, अमृत के प्रभाव के कारण शरीर दो भाग में तो बटा, एक राहु हो गया, दूसरा केतु। सर्वभानु नामक राक्षस के दो टुकड़े हो गए। पैर को पकड़ के भगवान ने घुमाकर अंतरिक्ष में फेंक दिया सदा सर्वदा के लिए, लेकिन राहु चंद्रमा के पीछे भागा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अमृत लेकर भाग रहा है, देवताओं को यह अमृत नहीं मिलना चाहिए, दानवों के पास आना चाहिए। और चंद्रमा अमृत का कुंभ लेकर के भागते 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 सबसे पहले उज्जैन आ गए और क्षिप्रा नदी के तट पर जाकर क्षिप्रा नदी पर छुप गए। 12 वर्ष तक क्षिप्रा नदी पर छुपे रहे और 12 वर्ष बाद जब राहु ने पता लगाया तो चंद्रमा से लड़ने लग गया राहु। 1 मास तक युद्ध चला चंद्रमा से। उस युद्ध में चंद्रमा के हाथ में अमृत होने के कारण अमृत थोड़ा बहुत क्षिप्रा नदी पर गिर गया। बाद में इंद्र और बृहस्पति आए, राहु को पकड़ा और चंद्रमा को कहा चंद्रमा भाग जाओ। और चंद्रमा भाग करके नासिक में गोदावरी पर जाकर छुप गए। जब चंद्रमा नासिक में गोदावरी पे जाकर छुपे, 12 वर्ष तक गोदावरी पर छुपे रहे। 12 वर्ष बाद जब फिर राहु को पता चला तो पुनः 1 मास का युद्ध हुआ। इंद्र और बृहस्पति फिर आए पकड़ के। चंद्रमा को लगा भगवान महादेव की तरफ भागना चाहिए, राहु पीछे है, तो त्रिवेणी में जाकर छुपे। 12 वर्ष तक त्रिवेणी में छुपे रहे।
फिर युद्ध हुआ, अमृत छलक करके त्रिवेणी में भी गिरा। भागते भागते कैलाश भागना था, हरिद्वार पड़ गया और हरिद्वार में गंगा के तट पर जाकर छुप गए। 12 साल बाद वहां भी राहु पहुंचा। इंद्र और बृहस्पति ने रोका और चंद्रमा भागते भागते कैलाश में भगवान महादेव की गोद में जाकर बैठ गया। भगवान महादेव की गोद में जाकर बैठा और भगवान ने कहा, चंद्रमा तू तो बड़ा चतुर निकला, बिना पूजा किए मेरी गोद पे आकर बैठ गया है। प्रसन्न हूं मैं तुमसे, क्या वरदान चाहिए? भगवान जैसे ही कहे, चंद्रमा कहता है राहु पीछे पड़ा हुआ है, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। नहीं मार पाए। अब चंद्रमा तो भैया आनंदित हो गया, लेकिन पीछे दौड़े दौड़े राहु आया। राहु ने देखा भगवान शिव के गोद पर बैठा हुआ है चंद्रमा, और राहु भगवान शिव के तेज को जानता है। क्यों? चितवत काम जरी जा छारा। कामदेव को भगवान ने देखा तो भस्म हो गया। वो तो देवता था, अमृत पी लिया था, लेकिन हम तो दानव हैं। राहु भगवान नारायण भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़ने लगा और हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु रक्षा करो, कृपा करो, छल हुआ है मेरे साथ। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, और भोले बाबा तो सच में बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। भोले बाबा जितना दयालु कृपालु कोई मतलब देव ही नहीं है। एक लोटा जल चढ़ाओ और बेल पत्ता भी ना हो तो कल बताया ना, जिसने चढ़ाया उसी का उठाकर चढ़ा दो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव करो और भोले बाबा प्रसन्न।